हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बेहतर होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज का सेशन जो है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग निकालने का आसान तरीका क्या होता है, यानी स्क्वायर निकालने का आसान तरीका क्या होता है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो वर्ग होता है, वर्ग का मतलब होता है घात 2, ठीक है। और घात क्या होती है, यानी जब ये हमारा एक्सपोनेंट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे घातांक, तब उसमें हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे वर्ग निकालने का आसान तरीका क्या होता है, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा घातांक के बारे में समझ लेते हैं। तो घातांक क्या होता है, तो घातांक हमारा क्या होता है, घातांक का मतलब हम इसको कह सकते हैं घात का अंक। क्या बोलेंगे भैया, घात का अंक, ठीक है। घातांक का मतलब हम समझेंगे घात का अंक। अब इसमें यह भी समझ लेते हैं कि घात कहाँ होती है। तो यहां समझ लेते हैं घात का अंक क्या होता है। घात का अंक भैया होता है, जैसे मैंने कह दिया, a और इसकी पावर m। बेस को हमेशा हम लिखेंगे बड़ा और घात को हमेशा लिखेंगे छोटा, यानी पावर को लिखेंगे छोटा और जस्ट बिल्कुल कॉर्नर पे हम लिख देंगे। इसको हम पढ़ेंगे a टू द पावर m, या फिर बोल सकते हैं a की घात m। और यहां पे हम क्या m इज इक्वल टू 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी जो घात हमारा 2 होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कैसे आसानी से हम लोग वर्ग निकालते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ग निकालना सीखते हैं ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनके लास्ट में जो होता है वो 0 होता है, लास्ट में 0 होगा। उन संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जिन संख्याओं के लास्ट में यानी आखिरी में 0 होते हैं उनका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमारे कुछ नंबर्स दिए हैं, जैसे मैंने लिख दिया 30 टू द पावर 2, 50, 70, 80, 20, 500, 600, ठीक है। तो ये हमारे कुछ नंबर्स दिए हैं और इनका पावर 2 है, और इसको कैसे हम लोग आसानी से निकालेंगे। तो देखिए इसका जो तरीका होता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 जो होता है 0 को छोड़कर बाकी का जो होता है पहले हम उसका स्क्वायर लिख लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा 0 होता है, यहाँ पे 0 का मतलब होता है 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे अगर हम इसको लिखना चाहें, 30 को लिखना चाहें, तो क्या जैसे हम लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 10, यानी 10 थ्रीजा होता है हमारा 30, यानी 10 तिहाई होता है क्या, 30। तो अब यहाँ पे हमने क्या कहा, एक बार तो 3 का स्क्वायर हम कर लेंगे। हमने कहा 0 को छोड़ दो, मतलब किसको छोड़ना है, हमें 10 को छोड़ना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 का हम स्क्वायर, यानी यहाँ पे स्क्वायर है, वर्ग है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हम लिख लेंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा 9। और यहाँ पे जो 0 है, 0 का मतलब मैंने बताया 10, और 10 का स्क्वायर होता है वो होता है 100, यानी 10 टेंजा होता है 100। तो उसका 100 मतलब क्या, अब 100 का मतलब होता है 100, तो 1 का 9 में मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं, 9 1 जा 9 ही आएगा, बाकी बचेगा 2 0, तो वही 2 0 हम लगा देंगे और यह हमारा हो जाएगा 30 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मैंने 5 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, और 0 का हम ये कह सकते हैं, एक 0 है, एक 0 का जितना पावर, एक 0 का जितना पावर रहेगा उसको हम उतना ही यहाँ पे 0 हम लिख देंगे। जैसे एक 0 है तो एक दूना 2, यानी 1 2 जा क्या होता है, 2 होता है। तो एक दूना 2, यानी एक 0 का बन जाएगा 2 0। एक 0 है, पावर 2 है, तो 2 0।
3 पावर है तो 3 जीरो, तो यहाँ पे 2 पावर है तो क्या करेंगे, एक जीरो का हम लगा देंगे 2 जीरो। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से देख लेते हैं, 7 का हम लिखेंगे 7 7 जा 49 और एक जीरो का हो जाएगा बेटा 2 जीरो, तो हमने 2 जीरो लगा दिया एंड इट विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी का आप करिएगा। एक इसमें और देख लेते हैं, 500 है, 500 का बेटा हम लोग लिखेंगे क्या, 5 का हो जाएगा 25 और एक जीरो है, एक जीरो का मैंने कहा 2 जीरो, तो 2 जीरो का हो जाएगा 2 दूना 4 जीरो, तो यहाँ पे लगाएंगे 2 जीरो और 2 जीरो और ये हो जाएगा हमारा 500 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब किसी नंबर दिया हुआ नंबर हो और उसके लास्ट में जीरो हो तो उनका स्क्वायर हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वे संख्याएं जो सिर्फ एक से बनी होती है। एक से बनी होने का मतलब क्या है बेटा, कि एक एक यानी वो संख्या सिर्फ एक से बनी हो, उसमें केवल एक हो और दूसरा अंक ना हो। जैसे हम कहेंगे क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 111 का स्क्वायर हो जाएगा, 1111 का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से 1 1 1 1 एंड 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बोल दिया इसका स्क्वायर निकालने का तरीका बताइए। अब हमें बोल दिया कि आप इसका स्क्वायर करके बताइए। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, ये जो तरीका है ये बहुत आसान तरीका, इसको देखिए बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। करना क्या होता है, हम इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, करना क्या होगा, हम सिर्फ काउंट करेंगे कितने वन हैं। अब पहले वाले में अगर हम देखते हैं तो वन इसमें कितने हैं, 2, तो अब हम करेंगे क्या, 1 और 2 काउंटिंग करेंगे, जितने एक होंगे उतनी बार हम काउंटिंग करेंगे और लिखेंगे उसको, तो 1 और 2, तो हम लिखेंगे 1 2। अब 2 था, हमने 2 तक लिख लिया, अब उसके बाद क्या करेंगे, वहीं से हम वापस आ जाएंगे, तो 2 से पहले क्या होता है, 1, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि 111 है, तो अब इसमें काउंटिंग हम करेंगे, काउंट क्या करेंगे, 1 2 3, तो हम 3 तक लिखेंगे, 1 2 3। अब यहीं से हमें है वापस आना, तो 3 से पहले क्या आता है, 3 से पहले होगा 2 और इससे पहले हो जाएगा 1। ठीक है, और बाकी के बचे हैं 2, और आप इसको सॉल्व करके आप कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगला तरीका देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रूल है कि जब कोई नंबर दिया हो और उसके लास्ट में हो 5, कोई भी नंबर दिया हो उसके लास्ट में होगा 5, जैसे मैंने लिख दिया 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमारे नंबर्स दिए हों और उनका स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाए तो करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे सबके लास्ट में क्या है, 5 है, 5 है। ठीक है, तो करना क्या होता है, इसमें करने का आपके पास 2 तरीका होता है। पहला तरीका जो होता है उसको हम क्या करते हैं कि पहले वाले तरीके में क्या करेंगे कि जैसे ये पहला वाला नंबर है उसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 और इसमें प्लस कर देंगे हम 2, यानी जो यहाँ पे है उसी को हम पूरा लिखेंगे और लास्ट में यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25। अब यहाँ पे देखेंगे 2 2 ज़ा 4 और 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, यानी 6 2 5, यानी ये हो गया इसका आंसर। लेकिन अब यहाँ पे एक तरीका और होगा, वो क्या होगा, सबसे पहले इस लास्ट में जो 5 है, रूल है क्या है हमारा, रूल है हमारा कि जिस संख्या के आखिरी का अंक, इकाई का अंक जो होगा वो 5 होगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसी 5 का स्क्वायर हम लिख लेंगे 25। अब नेक्स्ट हमारा क्या करेंगे, उसके जो आगे वाली संख्या है, यानी 5 के जो आगे वाली संख्या है 2, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 2 से हो जाएगा 3, 2 से, यानी इसके जो आगे वाला नंबर है उसमें हम 1 ऐड करेंगे और वो हो जाएगा
एक बढ़ जाएगा यानी 2 है तो हो जाएगा 3। अब इसी 3 का इसी 2 में लाके मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, यानी ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उसी तरीके से हम 95 का देख लेते हैं। हमने कहा 5 का स्क्वायर सबसे पहले लिख लेंगे, 5 का स्क्वायर 25, उसके पहले वाले नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे बेटा हमारा 10, और 10 का जब 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 9 हो जाएगा हमारा 90 एंड इट विल बी आंसर। ठीक है, तो बाकी का आप ये तीनों सॉल्व करिएगा और आखिरी में हम आपको इस तरीके के ढेर सारे क्वेश्चंस देंगे, आप उनको सॉल्व करिएगा और अपनी प्रैक्टिस करिएगा। तो नेक्स्ट रूल में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना जो 100 के आसपास हो, 100 के आसपास से, यानी 100 के 10 इधर और 100 के 10 उधर। ठीक है, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए चलिए देखते हैं। तो कुछ नंबर्स ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 96 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर, और एक और ले लेते हैं 99 का स्क्वायर। ठीक है, हमने ये ले लिया 99 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें सॉल्व कैसे करना है इसको, तो सबसे पहले हमें इसमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। जैसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये 100 के आसपास है, तो हम देखेंगे हाँ भैया ये 100 के आसपास ही है। तो करना क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि 100 के आसपास तो है, लेकिन ये देखना है कि ज़्यादा है या फिर कम है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 100 से ज़्यादा है या फिर कम है। तो हम ये देखेंगे कि 96 जो है वो है 100 से कम। अब यहाँ पे समझना क्या है कि जितना कम रहेगा उतना हम उसी संख्या में माइनस कर देंगे, उतना ही हम और कम कर देंगे, और बाकी जितना ज़्यादा है उतना ही हम संख्या को और ज़्यादा कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 100 से ये 96 जो है, यहाँ पे 100 से 96 4 कम है भैया, ये 4 कम है, 4 और कम कर दो। 100 से ये 4 कम था, 4 और कम कर दो, हो जाएगा क्या 92। और आगे हमें 2 अंकों में लिखना है, क्यों, क्योंकि हम भैया घात 2 कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे हम संख्या लिखेंगे उसको 2 अंकों में लिखा जाएगा। वर्ग करने का मतलब क्या है कि उसको 2 अंकों में लिखना है, संख्या को 2 अंकों में लिखना है। अब यहाँ पे 96 100 से 4 कम था, हमने 4 और कम कर दिया, हो गया हमारा 92। अब क्या करना है, अब देखेंगे 100 से 4 कम था ना, उसी 4 का स्क्वायर यानी 4 चौके हो जाएगा 16। 16 भैया 2 अंकों में होता है, हमने लिख दिया, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब 97 है, 97 को हम देखेंगे 100 से कितना कम है, तो ये भैया कम है 100 से 3 कम है, तो 3 हम और कम कर देंगे, तो 3 और कम करेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 94। ठीक है, 3 हमने और कम कर दिया, हो गया हमारा 94। अब 94 हुआ, आगे का हमें 2 अंकों में लिखना है। क्या लिखना है, कितना कम था, 3 कम था, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 तिहाई 9 होता है, यानी क्या हो जाएगा 3 3 9। 9 को हम 2 अंकों में कैसे लिख सकते हैं भैया, 0 और 9 करके लिख देंगे, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। 98 को करेंगे, 2 कम है, 2 कम है भैया, 100 से 2 कम है, तो 2 का हम क्या करेंगे, 2 और कम कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 96। 2 हमने कम किया, हो गया 96, और आगे हमें 2 अंकों में लिखना है वर्ग को, तो क्या करेंगे, 100 से 2 कम था, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा, और 4 को हम 2 अंकों में कैसे लिखेंगे, 0 और 4, और यह हमारा हो जाएगा 98 का वर्ग हो जाएगा, यानी 98 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट है हमारा 110। यहाँ पे हमें देखना है कि ये 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, तो लेकिन है कितना ज़्यादा, 100 से ज़्यादा है 10,
तो 10 को क्या करेंगे, 10 ज्यादा है तो 10 और ज्यादा कर देंगे, 10 और ज्यादा करेंगे तो हो जाएगा क्या भैया, 120 हो जाएगा। और 120 के बाद आगे हमें 2 अंकों में वर्ग को लिखना है, तो कितना ज्यादा था, 10, तो 10 ज्यादा था तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 दहम में 100। 100 को हम भैया 2 अंकों में कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, पीछे से लिखना शुरू करेंगे 0 0 और 1 होता है 1 को अब उसके आगे वाली संख्या में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 12100। ठीक है, अब इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, वो क्या है हमारा, अभी यहाँ पे हमने 0 का मतलब शुरू में बताया था कि 10 होता है, उसके इसको छोड़ने के बाद हमारे पास बचेगा 1 और 1 यानी 11, और इसका वर्ग निकालने का तरीका मैंने बताया था काउंट करके लिखना 1 और 2, तो हम लिखेंगे 1 2। अब यहीं से वापस आ जाना है 1, यानी 11 का स्क्वायर 121 और एक 0 का हो जाएगा 2 0। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे ये भी 100 से 7 ज्यादा है, 7 और ज्यादा कर देंगे, हो जाएगा हमारा 114। ठीक है, 107 था, 7 और बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 114, और आगे हमें 2 अंकों में वर्ग को लिखना है, तो 7 ज्यादा था, 100 से 7 ज्यादा था, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 7 7 49। ठीक है, और यह हो जाएगा हमारा आंसर 99 है, 100 से एक कम है, एक और कम कर देंगे, हो जाएगा क्या हमारा भैया 98, और एक कम था ना 100 से, तो 100 से एक कम था, तो एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, 1 होगा, तो वो हो जाएगा क्या हमारा 1। 1 को हम 2 अंकों में लिखेंगे 0 और 1, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। तो अभी हमने पढ़ा कि जो संख्याएं 100 के करीब होती हैं तो उनका वर्ग कैसे निकालते हैं, उनका स्क्वायर कैसे करते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। और अब हम लोग देखते हैं कि जो संख्याएं 50 के आसपास यानी 50 के आसपास होंगी उनको हम कैसे उनका वर्ग निकालेंगे आसानी से। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि उनका वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे हमने नंबर लिख लिया, हमने लिखा 48 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ हो गए हमारे 50 के आसपास की संख्याएं, और इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए इसका भी तरीका, जैसे हमने कहा आसपास होने का तरीका मैंने जैसे बताया बस वैसे ये भी होगा। वहां पे क्या था कि 100 से जितना कम या ज्यादा होता था उतना ही हम कम या ज्यादा कर देते थे इसी नंबर में, लेकिन इसमें भी वही करना है, जितना कम है उतना कम करना है, जितना ज्यादा है उतना ज्यादा करना है, लेकिन इसमें हम कम या ज्यादा किसमें करेंगे, 50 के आधे 25 में। किसमें कम या ज्यादा करना है, 25 में, चाहे कम होगा चाहे ज्यादा होगा उसको हम उतना ही कम या ज्यादा करेंगे हम 25 में। ठीक है, अब जैसे हमने देखा कि ये पहला हमारा दिया है 48 का स्क्वायर। अब 48 का वर्ग हमें निकालना है, तो सबसे पहले देखेंगे 50 से कम है या ज्यादा, तो भैया 2 कम है 50 से, तो हम क्या करेंगे 2 कम है तो 2 हम कम कर देंगे 25 में, तो भैया क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा 23। और कितना कम था, कितना कम था, 2 कम था, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 0 और 4, यानी 2 दूना 4, 4 को 2 अंकों में हम लिखेंगे 0 4, यानी 48 का हमारा वर्ग हो जाएगा 23 0 4। अब हम लोग देखेंगे 46 का स्क्वायर, तो 46 का स्क्वायर क्या होता है, अब देखेंगे यहाँ 50 से कितना कम है भैया, 4 कम है, तो करेंगे क्या, 4 यहाँ पे कम था, 4 हम कम कर देंगे 25 में, हो जाएगा हमारा 21। और कितना कम था भैया 50 से, 4 कम था, तो 4 कम था तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, लो भैया 16 लिख दिया, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा 53 का स्क्वायर यानी वर्ग निकालना है, तो ये देखेंगे 50 से है ज्यादा, कितना ज्यादा है भैया, 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है तो 3 ज्यादा आप कर देंगे 25 में,
25 में हम जैसे ही 3 ज्यादा करेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 28। 25 में 3 ज्यादा करेंगे 28, और कितना ज्यादा था 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 ज्यादा था, 3 का स्क्वायर हम करेंगे, क्या हो जाएगा भैया, 3 तिहाई 9, 9 को 2 अंकों में 0 और 9, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी 53 का स्क्वायर। उसके बाद यहां पे दिया है 58 का स्क्वायर। 58 का स्क्वायर क्या करेंगे भैया, 8 ज्यादा है 50 से, ये 8 ज्यादा है तो 8 हम ज्यादा कर देंगे 25 में, तो क्या हो जाएगा 8 5 13, यानी 33 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 33। तो भैया कितना ज्यादा था यहाँ पे 50 से 8, और 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64, तो ये हो गया हमारा आंसर। उसी तरीके से ये हो जाएगा 45, 5 कम है, 5 इसमें कम कर दो 20 हो गया, और आगे क्या करना है, 5 ज्यादा, सॉरी 5 कम था तो उसी 5 का स्क्वायर 25। और दूसरा तरीका, इसके पहले अभी हमने बताया था कि आखिरी में अगर 5 हो तो कैसे करते हैं, 5 का लिखेंगे 25, उसके आगे हम जोड़ेंगे 1, 1 जोड़ा हो गया 5, अब 5 का 4 में गुणा करेंगे 5 चौके 20। तो ये हो गया हमारा वर्ग निकालने का तरीका जब संख्याएं होंगी 50 के आसपास। उम्मीद करते हैं आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि संख्याएं कहीं भी हों, चाहे वो 100 के आसपास हो या ना हो, उनका हम वर्ग कैसे निकालते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 73 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और दिए हैं, जैसे मैंने लिख दिया 84 का स्क्वायर। अब देखिए इसको निकालने का आसान तरीका क्या है। अब हमने कहा कि संख्याएं कहीं भी हों, 100 के आसपास हो या ना हो, उनके आखिरी में 5 हो या ना हो, 0 हो या ना हो, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या करना होता है। सबसे पहले हमें करना होता है, अब यहाँ पे 73 है, यानी इसके 2 अंक हैं 7 और 3, तो एक तरफ भैया हम 7 का स्क्वायर लिख लेंगे, एक तरफ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमने कहा स्क्वायर निकाल रहे हैं यानी पावर 2, तो पावर 2 का मतलब जो भी हम यहाँ पे वर्ग निकालेंगे उसको हम 2 अंकों में लिखेंगे। तो 7 का भैया हो जाएगा वर्ग क्या, 49, और 3 का हो जाएगा 3 तिहाई 9, और 9 को 2 अंकों में कैसे लिखेंगे भैया, 0 और 9। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, अब ये जो दोनों नंबर्स हैं यानी 7 और 3, इसका हम कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 7 तिरिक 21, 21 को एक हम जोड़ेंगे 2 इस वाले में और एक को जोड़ेंगे इस वाले में। ठीक है, एक यहाँ पे वर्ग था हमारा, एक का वर्ग यहाँ था, तो जब हमने इसका गुणा किया 7 तिरिक 21, तो हम क्या करेंगे 21 का 2 इधर वाले में जोड़ देंगे और एक हम इस वाले में जोड़ देंगे। और कितनी बार जोड़ेंगे भैया, 2 बार जोड़ेंगे। अब हम लास्ट में जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 1 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 और 9 4 13, और यहाँ पे हो जाएगा 4 1 5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, 2 का अलग वर्ग लिखेंगे भैया 0 4। ठीक है, एक वर्ग हमारा ये हो गया। दूसरा हो जाएगा 9 9 में 81, 81 एक वर्ग हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, हमने कहा इन दोनों का आपस में कर देंगे गुणा, यानी 9 और 2 का आपस में ही कर देंगे गुणा, 9 दूनी 18, 18 को 2 बार लिखेंगे, यानी 18 या फिर हम क्या करें 18 दूना 36, हम केवल एक ही बार लिख दें 18, 18 क्या 36। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 6 3 1 4, और ये हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। 78 का जैसे देखते हैं तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा 8 अठाई 64, सॉरी 78 में क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 अठाई 64, 7 का हो जाएगा भैया 7 7 49। अब
एक वर्ग ये हो गया, एक ये हो गया, फिर 8 सत्ते 56। 56 को हम क्या करेंगे, 2 बार जोड़ेंगे, एक को हम इधर, एक को इधर वाले में, और 2 बार जोड़ना है हमें। ये हो जाएगा 4, 6 6 12, 6 18 का 8 हासिल 1, 5 5 10 9 19, 1 20 का 0 हासिल 2, 4 2 6। तो ये हो जाएगा हमारा 78 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 84 का स्क्वायर देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौके 16, 8 का हो जाएगा 8 अठाई 64, फिर 8 चौके 32। 32 को हम 2 बार जोड़ेंगे, एक इधर एक उधर, तो हो जाएगा 6, 2 2 4 1 5, 3 3 6 4 10 का 0 हासिल 1, और 6 1 7। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज हम लोगों ने पढ़ा ये वर्ग निकालने का तरीका। अब इसके बाद आखिरी में क्या होता है कि इन्हीं वर्गों से कुछ हमारी बड़ी संख्याएं दे दी जाती हैं और उनका वर्ग निकालने के लिए कह दिया जाता है। तो हम अपना यही बेसिक तरीका यूज करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम वर्ग निकाल के उसका आंसर करेंगे। तो कैसे करते हैं उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और ये इसको आपको करना क्या है कि आप इसको लगातार 1 हफ्ते तक सारे जो रूल्स मैंने बताए हैं उसके आप 2-2 टॉपिक आप डेली खुद से लिखिए और खुद से उसको सॉल्व करिए 1 हफ्ते तक लगातार, और वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब मेहनत करेंगे और जितना मैंने कहा है उतना आप डेली करेंगे 1 हफ्ते तक। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस तरीके को आप दूसरों को भी बताएं, जिससे आपको ये तरीके सारे याद होते जाएंगे और आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आइए चलिए देख लेते हैं इन्हीं नंबर्स में कैसे हम करते हैं बड़ी संख्याओं के। जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखेंगे 450 का स्क्वायर और 110 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही समझ लेते हैं और एक और नंबर लिख लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया उसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं 340 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हैं बड़े नंबर, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे अभी हमने बेसिक बताया, हम क्या करेंगे, 0 को सब में छोड़ देंगे तो बचेगा हमारा जो अभी हमने सीखा है। जैसे सबसे पहले बात इसकी आती है तो 11 है। अभी मैंने इसको फिर से समझाया था कि 11 का मतलब हमने यहाँ पे 0 मतलब 10 को छोड़ना है, 0 को छोड़ेंगे, यहाँ पे बचेगा हमारा 11। 11 का क्या हो जाएगा, 1 का भैया 2 बार है तो 1 2, 2 बार हमने लिख दिया। अब यहीं से वापस आ जाएंगे, 1 1 0 का हो जाता है 2 0। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2500 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं इसमें। इसका मैंने बताया 0 को छोड़ेंगे, बचेगा हमारा 45। बताया था आसान तरीका, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसके पहले वाले में 1 ऐड करेंगे 5, और 5 का इसी 4 में मल्टीप्लाई, 5 4 जा हो जाएगा 20, और 1 0 का 2 0। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, और इसका ये आंसर। ठीक है, 98 इसको बताया हमने 100 से 2 कम है तो 2 हम और कम करेंगे, इसमें 2 और कम करेंगे, हो जाएगा हमारा 96। और अब उसी 2 का स्क्वायर हो जाएगा भैया 0 4, और 1 0 का हो जाएगा 2 0। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे हम इसको एक देख लेते हैं। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 दूना 6, और 1 0 का 2 0 होता है तो 2 0 का हो जाएगा हमारा 4 0, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा हमारा आंसर।
यहाँ पे हम देखते हैं 1040। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने जीरो को छोड़ा, बचा हमारा 104। 100 से 4 ज्यादा है, 4 और ज्यादा करेंगे, 4 और ज्यादा करने पे हो जाएगा 108, और 4 ज्यादा था भैया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और एक जीरो का हो जाएगा 2 जीरो। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से वर्गों को निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके आप हमें बताइएगा, और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। और हम लोग बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं अपना जो नया सेशन शुरू होगा बुक, तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा एक टॉपिक था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।